जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। सीनियर क्लास में हमने अभी हाल ही में पोइम से रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन वाला जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया है। और आज समय, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग मुझे बता देना, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँगा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक क्या रहेगा उसकी भी चर्चा करते हैं। बड़ा शानदार बच्चों की डिमांड रही और जिन बच्चों ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया कि सर ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, तो उसी टॉपिक की आज शुरुआत करते हैं। मैंने कहा भी था आप लोगों से कि सिलेबस तो अपना 100% होना ही है, पर आपको एट प्रेजेंट जिस टॉपिक को पहले पढ़ने की आवश्यकता है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो बता दें। और आपने बताया कि सर रिपोर्ट, इनविटेशन, नोटिस, ये वाले टॉपिक आप कंपोजिशन पार्ट जो है वो आप करवा दें। चलो कंपोजिशन की शुरुआत करते हैं। और आज से मैं आपको जिस टॉपिक को करवाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है रिपोर्ट। मैंने एक बात और बोली थी आप लोगों को, मैंने कहा था आपसे कि बेटा कंपोजिशन पार्ट जो है ना वो इस तरीके से करवाऊंगा मैं आपको कि जो आपके लिए डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूंगा, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा भी। क्लास 12th और आज के लिए अपना टॉपिक शानदार सा टॉपिक है जिसका नाम है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट की जब भी बात आती है, बड़ा क्वेश्चन है, लगभग 1% आपको दे के जाएगा अगर आपने व्यवस्थित तरीके से इसको याद किया तो। पिछला क्वेश्चन भी हमने 1% प्लस ही था और आज वाला क्वेश्चन भी 1% का ही है। सर क्या रिपोर्ट हम अलग अलग याद करें? बेसिक बातें तो आपको देखनी पड़ेगी, कुछ चंद लाइनें तो आपको याद करनी होगी, पर मेरा मानना है कि कितने की रिपोर्ट आप याद कर सकते हैं? 10, 15, 20? क्या जरूरी है आपने जो 15-20 में जो रिपोर्ट याद की उसमें से आपके एग्जाम में आ जाए? तो इसका एक ही इलाज है कि अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। रिपोर्ट लिखने की एक कला जो है उसको आपको सीखना है। अब मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं कि एग्जामिनर अगर आपसे रिपोर्ट पूछेंगे तो 2 ही रिपोर्ट बनती है, या तो वो इवेंट पे पूछ ले या एक्सीडेंट पे पूछ ले। इवेंट और एक्सीडेंट दोनों के अगर मैं डायग्राम याद करवा दूं तो, और डायग्राम लिखवाने का मतलब हो गया 10 से 15 लाइनें। 10 से 15 लाइनें ऐसी रहेंगी जो आप हर रिपोर्ट में डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको जो जो रिपोर्ट आपने याद की है उसमें से डाल दें, या फिर अपने विवेक को यूज में लें। सीनियर क्लास के विद्यार्थी हो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई भी टॉपिक पे आए। तो चलिए मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताता हूं कि रिपोर्ट अपने क्या पढ़ेंगे। 2 ही रिपोर्ट पढ़ाऊंगा मैं। एक तो रिपोर्ट जो पढ़ेंगे अपने इवेंट पे, और दूसरी जो होगी वो एक्सीडेंट पे। मैं 2 भागों में इसको डिवाइड कर रहा हूं, एक इवेंट और एक एक्सीडेंट। सर इवेंट और एक्सीडेंट के अंदर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको क्या करें? देखो बेटा, इवेंट की बात अगर करते हैं ना, इवेंट की अगर बात आप लोग करते हैं तो मैं यहां आपको पहले बता देता हूं। जैसे आपके ए विलेज फेयर, गांव में कोई मेला लगा था, उसके ऊपर दे दिया ए विलेज फेयर। अब आपको बोल दिया कि इस पे रिपोर्ट लिखो, या फिर जैसे दे दिया द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन पर रिपोर्ट लिखिए, तो एनुअल फंक्शन पे आप रिपोर्ट लिखो। द बुक फेयर,
द बुक फेयर, इस पे रिपोर्ट लिखो। किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का आयोजन था, चाहे वो खो खो का हो, कबड्डी का हो, क्रिकेट का हो, उस पे रिपोर्ट लिखो। कैरियर डे आ गया, एक कैरियर डे, इस पे रिपोर्ट लिखिए। फ्री आई ऑपरेशन कैंप आ गया, ब्लड डोनेशन कैंप आ गया, जैसे कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, आपने वो देखा, या फिर आई वाला था फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ये नाम लिखने का मेरा उद्देश्य क्या है? ये नाम लिखने का मेरा उद्देश्य है कि ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है मैंने लिखी है, जिन रिपोर्ट्स के नाम, वो इवेंट रिपोर्ट है। इनमें से इस तरह से अगर कोई इवेंट का आयोजन होता है और उसके ऊपर आपको अगर रिपोर्ट पूछ ली, तो मैं इसमें मिलती जुलती कुछ लाइनें आपको लिखाने वाला हूं। अगर वो लाइन आपने व्यवस्थित तरीके से यूज में ले ली, तो ये मानो कि एक रिपोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि रिपोर्ट आ गई और आप कुछ लिख के नहीं आते, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके नंबर नहीं आएंगे। तो इसका डायग्राम लिखना शुरू करें। ये कुछ चंद रिपोर्ट के नाम मैंने जो लिखे हैं, आपने नाम तो पढ़ ही लिए होंगे, पर रिपोर्ट अपने कैसे लिखेंगे इनके ऊपर, वो लाइनें कौन सी हैं, मुख्य बिंदु तो ये है। हटा देता हूं, ये नाम तो आपने देख ही लिए होंगे। अब सुनना मेरी बात, यहां से इवेंट पे रिपोर्ट कौन सी सीख रहे हैं? इवेंट पर। आज हम इवेंट पे सीख रहे हैं, कल एक्सीडेंट पे भी सीखेंगे। इवेंट पे जितनी भी रिपोर्ट के नाम मैंने बता दिए, जितनी भी बनती हैं, वो ये लाइनें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे ये नोटबुक का आपका पेज है, सुनना मेरी बात, यहां ऊपर ही ऊपर आपको उसका शीर्षक डालना है कि आप किसके ऊपर रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट का डायग्राम आ ही जाएगा, एक मिनट रुकना। क्या लिखोगे? किस कार्यक्रम पे, किस इवेंट पे, इवेंट नेम आ जाएगा यहां। इवेंट नेम अगर हिंदी में लिखना चाहे तो शीर्षक का नाम, उसके बाद अपने लिखेंगे सक्सेसफुली कम्स टू एन एंड। लिख दिया। जैसे फ्री आई ऑपरेशन कैंप था, आपने लिखा फ्री आई ऑपरेशन कैंप सक्सेसफुली कम्स टू एन एंड। ये अपना ऊपरी ऊपर आ गया। सबसे पहली लाइन नोटबुक के बिल्कुल सेंटर में, अगर इधर इतनी जगह है तो उस साइड भी, उस बाजू भी उतनी ही जगह होनी चाहिए, प्रॉपर बीच में लिखना है। इसके बाद इसको लिखने वाले कौन हैं, इधर आप लिखेंगे बाय, किन के द्वारा लिखा गया, उनका नाम। जैसे मैंने लिखा रमेश कुमार, ये तो नाम आ गया, क्वेश्चन में दिया होगा, ना दिया हो तो आप अपनी तरफ से अपना नाम भी इसमें लिख सकते हैं। अब रमेश कुमार कौन है, ये भी क्वेश्चन में मिले बढ़िया बात है, नहीं मिले तो स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट। कॉरेस्पोंडेंट का मतलब होता है संवाददाता। नाम आ गया, संवाददाता कौन है, क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो आप अपना नाम डाल के ऐसे लिख दें।
उसके बाद ये जो रिपोर्ट जो आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, इसका आयोजन हुआ कहाँ, ये इवेंट कहाँ की इवेंट की बात कर रहे हैं, उस स्थान का नाम दे दे। जैसे मैंने दिया हनुमानगढ़, कितनी तारीख को हुआ, जैसे आज कितनी हो गई 30 सितंबर, तो मैंने लिखा, ऐसे लिख सकते हैं या तो सितंबर 30 2025 लिख दो। आप इतना ही लिख सकते हैं 30 सितंबर। क्या क्या लिखा, स्टेप बाय स्टेप देख लेना। सबसे पहले इवेंट का नाम, उसके बाद 2 नंबर पॉइंट था हमारा इसको लिखने वाले कौन थे, 3 नंबर पे हमने उस स्थान का नाम दिया जहां इस इवेंट का आयोजन हुआ, और साथ साथ उस डेट को भी हमने यहां लिख दिया। उसके बाद वापिस यहां 4 नंबर पे जो पॉइंट आएगा ना, या चौथी लाइन जो आपको लिखनी है, या वापिस उस इवेंट का नाम आ जाएगा। तो मैं EN लिख रहा हूं, EN से समझ जाना आप कि मैं इवेंट नेम की बात कर रहा हूं जो आपने ऊपर डाला है। और यहां देखना, सक्सेसफुली तो लिख रहा हूं, मैं वही लाइन लिख रहा हूं, लेकिन यहां हमने इसको प्रेजेंट में, हेडलाइन थी प्रेजेंट में डाला, लेकिन अब इसका टेंस अपने को चेंज करना पड़ेगा। अब ये पास्ट में लिखना पड़ेगा, तो अब कम्स नहीं रहेगा, या केम हो जाएगा। टू एन एंड इन, उस जगह का नाम लिख देंगे। इन प्रीपोजिशन डालो या एट, वो तो अकॉर्डिंग टू स्थान आ जाएगा ना। यहां जो है वो उस पहले इसका नाम आ जाएगा जो आपने जैसे यहां डाला है हनुमानगढ़। मैं अब डाल नहीं रहा हूं, यहां करना क्या है, क्योंकि आपको क्या क्या चेंज करना है वो भी पता चलना चाहिए। कम्स टू एन एंड इन या एट प्लेस यस्टरडे। It lasted for अब यहां कितने दिन तक चला, क्या डाल दोगे, कितने दिन तक का कार्यक्रम था, टाइम डाल देंगे। इट लास्टेड फॉर 2 days, 5 days, 3 days, जैसा भी है। इट वॉज, इसके बाद it was inaugurated, 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 inaugurated by, inaugurated का मतलब उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किन के द्वारा किया गया, बाय एजुकेशन मिनिस्टर। ये नाम कोई जरूरी नहीं कि यहां अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री लिखे, ये तो क्वेश्चन में अगर दिया हो तो और ही अच्छी बात है, या अपने और भी डाल सकते हैं। अब जो भी आए उनका पद डाला, उसके बाद मिस्टर और उनका नाम डाल देंगे, कौन थे। नाम डालने के बाद अगली लाइन लिखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विटनेस विटनेस्ड इट, हजारों की संख्या में लोग इसके विटनेस बने, हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, इसको देखा। ए नंबर ऑफ
वॉलंटियर्स स्वयं सेवक, खुद की इच्छा से सेवा देने वाले, वॉलंटियर्स। रेंट, देयर सर्विस, इन दिस इवेंट या फंक्शन, हो गया। इन दिस इवेंट या फंक्शन, इवेंट और फंक्शन कोई जरूरी नहीं, आप यही लिखें, नाम भी डाल सकते हैं इन और इस इवेंट का नाम जो भी आपने सर्विस इन फ्री आई ऑपरेशन कैंप पे जैसे लिख रहे हैं, तो सर्विस इन फ्री आई ऑपरेशन कैंप, कोई इश्यू नहीं। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ आई होगी। 3 से 4 या 5 लाइन जो भी है, जिस टॉपिक पे आपको रिपोर्ट पूछा गया है उस पे आप अपनी तरफ से आप उसके अंदर ऐड कर देंगे। कितनी लाइन, 2, 3, 4, 5 जितनी भी कर पाए। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, ये लाइनें मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, इसका मतलब यहां से 3 से 4 लाइनें आपको लिखनी है। अब देखो, पहले इसको समझते हैं हमने लिखा क्या है, उसके बाद मैं आगे और भी बताऊंगा आपको। कुछ लाइनें और भी हैं जो एंडिंग लाइन अभी बाकी हैं, जल्दबाजी ना करें। 4 बातें अभी तक हमने लिखी हैं, 4 पॉइंट। इवेंट का नाम सक्सेसफुली कम्स टू एन एंड, जैसे फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, ए विलेज फेयर या कोई भी टूर्नामेंट का आयोजन, तो लिख दिया हमने सक्सेसफुली कम्स टू एन एंड। ये हमारी हेडलाइन सबसे ऊपर की लाइन रहेगी। उसके बाद इस रिपोर्ट को लिखने वाले कौन थे, बाय लगाकर नाम लिख दिया, और उनके पास पद क्या है, स्पेशल कोरेस्पोंडेंट है, वो क्या है वो लिख दिया। नाम दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो आप अपनी तरफ से लिख दें। तीसरा पॉइंट, ये इवेंट हो कहाँ रही है और किस तारीख को इसका समापन हुआ, वो लिख देना है। उसके बाद वापस इवेंट का नाम आएगा, जैसे फ्री आई ऑपरेशन कैंप था, ए विलेज फेयर था या ए कैरियर डे था, तो शुरू में लिखा सक्सेसफुली केम टू एन एंड, बड़ी सफलतापूर्वक उसका अंत हुआ। इन हनुमानगढ़ में यस्टरडे, बीते हुए कल। इट लास्टेड फॉर 5 days, ये 5 दिन तक चला। कितने दिन तक विलेज फेयर था या फिर एक कैरियर डे जो जिसका इवेंट का आयोजन किया गया, कितने दिन का रहा, वो लिख दिया। इट वॉज इनॉग्रेटेड, इसका उद्घाटन किया गया बाय एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी क्वेश्चन में दिया हो बहुत अच्छी बात है, वही डाल दें। नहीं दिया हो तो आप हेड ऑफ विलेज भी डाल सकते हैं, गांव के मुखिया ने इसका या नगर पालिका के अध्यक्ष ने इसका इनॉग्रेटेड किया, इसका उद्घाटन किया। उनका नाम क्या था, मिस्टर लगा के लिख दिया हमने। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों की संख्या में लोग विटनेस बने इसके। विटनेस का अर्थ होता है गवाह, अर्थात हजारों की संख्या में लोगों ने इसको देखा। ए नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, बहुत अधिक संख्या में स्वयं सेवक भी वहां थे जो अपनी मर्जी से वहां सेवा रेंडर्ड देयर सर्विस, रेंडर्ड यानी दे रहे थे, प्रदान कर रहे थे, देयर सर्विस अपनी सेवा। इन दिस इवेंट फंक्शन, ये लिखे तो भी चलेगा, ये ना लिखे तो जिस इवेंट के आप ऊपर लिख रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कैरियर डे पे लिख रहे थे, तो इन कैरियर डे, इन विलेज फेयर, इन फ्री आई ऑपरेशन कैंप, इन ब्लड डोनेशन कैंप, वो अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से अपनी सेवा दे रहे थे। ये कुछ बातें हुई, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइनों की बातें कर ली हमने। यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब 5वां पॉइंट बेटा आप लोगों को लिखना है। 5वें पॉइंट में मैं आपको कुछ भी फिलहाल नहीं लिखाने वाला। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे अगर पूछना हो कि सर इस रिपोर्ट पे ये 5वें पॉइंट में हम क्या डालें, तो वो आप कमेंट में डाल देना। 6ठा पॉइंट में आपको फिर लिखवा देता हूं।
हटा रहा हूं इसको। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बात करते हैं अपने 6 नंबर पॉइंट की। छह नंबर पॉइंट में हम क्या लिखने वाले हैं? 6 नंबर में हम लिखेंगे इन द एंड, अंत में। नई लाइन से लिख देना ये अपनी तरफ से 5 नंबर पॉइंट लिखने के बाद। इन द एंड द चीफ गेस्ट the chief guest delivered a speech and encouraged people to participate in such event. In such event. The organizer thanked the chief guest and all other respected persons. The volunteer and the people for being a part of this event. For being a part of this event. The winners एक बार तो इतना ही लिख लें आप, उसके बाद कुछ लाइनें, 1-2 लाइनें और बताऊंगा मैं आपको। पहले इसको समझते हैं हमने लिखा क्या। 6 नंबर पॉइंट में हमने लिखा इन द एंड, अंत में चीफ गेस्ट जो थे उन्होंने डिलीवर किया स्पीच, एक भाषण दिया, एंड इनक्रेज,